थोड़ा सा जिक्र करते हैं कि टेक्नोलॉजी में क्या क्या अच्छी और उसके साथ कुछ बुरी चीज़ें भी हो रही हैं। अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, हम देख रहे हैं कि साइबर अटैक्स में भी इजाफा हो रहा है। और फिर कोई सहाफ़ी हो या बिजनेसमैन हो या कोई इन्फ्लुएंसर हो, व्हाट्सएप के बगैर तो गुजारा है नहीं है। और कोई ना कोई डॉक्यूमेंट हो या फिर पैगाम रसानी का मामला हो, हर दूसरा शख्स व्हाट्सएप का ही इस्तेमाल करता है। और मेरे ख्याल में व्हाट्सएप के बगैर अब गुजारा नहीं है किसी आम इंसान का भी। वी आर ऑलवेज ऑन व्हाट्सएप एंड लेकिन सेंडिंग सम मैसेजेस एंड एवरीथिंग। एब्सोल्युटली फ्रॉम सेंडिंग गुड मॉर्निंग मैसेजेस टू सेंडिंग द ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स व्हाट्सएप का इस्तेमाल हो या रहा है। कम्युनिकेटिंग एक्चुअली। लेकिन अब हुआ ये है कि कल ही कराची के एक मारूफ सहाफ़ी उनका व्हाट्सएप हैक हुआ और हैकर ने मुतादिद जो कॉन्टैक्ट से 3 लाख रुपए ऐंठने की कोशिश की, लेकिन बर वक्त सहाफ़ी के रिस्पॉन्स के बाद कई लोग जो है वो हैकर्स के फ्रॉड से बच गए। अब सिचुएशन ये है कि सिंस वी जर्नलिस्ट हैव दैट आई कि यार कुछ गलत हो रहा है, ये करेक्ट। किसी सादा लोग के साथ हुआ होता तो वो क्या करता। ये हैकर्स कौन है, इतना क्या आसान हो चुका है कि आप व्हाट्सएप तक रसाई हासिल कर सकते हैं। हमारे साथ मौजूद है निगत दाद, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट और डिजिटल राइट एक्टिविस्ट। बहुत शुक्रिया निगत, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सो द थिंग इज़ कि पहले हम व्हाट्सएप की हैकिंग की बात कर लेते हैं। इज़ इट दैट ईजी कि आप किसी के भी व्हाट्सएप को हैक कर लेते हैं, और इज़ इट अ न्यू थिंग या फिर इससे पहले भी इस तरह की चीज़ें हो चुकी हैं? नहीं जी, जो व्हाट्सएप की हैकिंग है वो तो बहुत पहले से ये मामला चल रहा है। और वो आसान इस वजह से है क्योंकि लोगों में इतनी ज़्यादा आगाही नहीं है कि अपनी डिजिटल सिक्योरिटी का किस तरह से ख्याल रखना है, या जो डिवाइसेस वो इस्तेमाल करते हैं उनमें जो वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करते हैं उनकी प्रीवेसी और सिक्योरिटी का उन्होंने किस तरीके से उसको मजबूत वो उनको करना चाहिए। और ये तमाम प्लेटफॉर्म्स के ऑलरेडी उसकी सेटिंग्स के अंदर ये ऑप्शंस मौजूद होती हैं कि कैसे आप टू स्टेप वेरिफिकेशन इनेबल कर लें, या कैसे आप कुछ ऐसी बेसिक या बुनियादी बातें जो हैं वो उनका ख्याल रखें। जैसे मिसाल के तौर पे लोग स्कैम कॉल्स करते हैं और वो कहते हैं कि आपकी सर्टन जो बंदा है वो लाइक मुख्तलिफ ट्रेंड चलते हैं कि हमने किसी को गिरफ्तार कर लिया, आप फ़ौरन पहुँचे, या आप हमें इतने पैसे भेज दें, या मैं कहीं पे फंस गया हूँ। अब ये इतने सालों से ये हो रहा है और हम इस पे बार-बार आगाही देते हैं कि प्लीज़ जब इस तरह की कोई मैसेज आए या कॉल आए, तो पहले कंफर्म कर लें कि क्या यही बात हुई है या नहीं हुई, या कोई मैसेज आता है जिस जो कि कहता है कि आप हमें ये कोड आपके पास आया होगा वो हमें भेज दें, क्योंकि आपके पता नहीं स्टेट बैंक की तरफ से आपका अकाउंट या ब्लॉक होने जा रहा है या इस या तरह। तो लोग परेशानी में ये भूल जाते हैं कि पहले वेरीफाई कर लें कि क्या ये सही खबर है या गलत है। वो फौरन उस परेशानी में फौरन कोड भेज देते हैं क्योंकि उनको लगता है शायद उनका कोई बड़ा कई नुकसान होने बार वाला है। मल्टीपल, तो इसलिए अब व्हाट्सएप चूंकि बहुत सारे लोग यूज़ कर रहे होते हैं और मुख्तलिफ पर्पसेस के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, कई बार वी लॉग इन आर व्हाट्सएप ऑन डिफरेंट स्क्रीन्स एंड देन वी फॉरगेट टू लॉग देम आउट, एंड दैट इज़ हाउ फिर कोई आपका क्यूआर कोड स्कैन करके अपने पास उसे खोल लेता है। इस तरह की चीज़ें भी हो जाती हैं मे बी। बट आई रियली वांट टू नो, यू नो, इसके अलावा कोई और तरीकाकार हो सकता है कि कोई आपका फ़ोन हैक करे और फ़ोन हैक करके उसके अंदर मौजूद ऐप्स हैक कर ले? इज़ देयर अ पॉसिबिलिटी? और वो कैसे होता है? बिल्कुल बिल्कुल है जी, पॉसिबिलिटी है। आपकी इस तरह की स्पाईवेयर की टेक्नोलॉजीज़ अब आ गई हैं जो कि अगर आपके फ़ोन में वो स्पाईवेयर इंस्टॉल कर दिया जाए, तो फिर आपका पूरा पूरा फ़ोन जो है या लैपटॉप या जो भी डिवाइस आप इस्तेमाल करते हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी। जब वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी तो इसका मतलब है एनीथिंग एंड एवरीथिंग ऑन योर डिवाइस इज़ एक्चुअली कॉम्प्रोमाइज़्ड, चाहे वो सही। आपकी कोई ऐप हो, व्हाट्सएप हो या कोई भी हो। लेकिन एक और बात कहती चलूँ कि इस तरह की जो स्पाईवेयर टेक्नोलॉजीज़ हैं, उसका इस्तेमाल इतना आम नहीं है, ना ही उसकी एक्सेसिबिलिटी इतनी आम है और इतनी सस्ती है। तो ये कहना भी ठीक नहीं होगा कि ये बहुत ज़्यादा स्पाईवेयर जो एक्सेसिबल है, ये बहुत कम ऑर्गनाइज़ेशंस या कंपनियाँ बनाती हैं और इनकी ठीक है। एक्सेसिबिलिटी हुकूमतों को और इंटेलिजेंस एजेंसियों को दी जाती है। But how do I get to know that something is playing in my phone which is different from the usual work it does? Like मेरे WhatsApp पे क्या फ़नी हो रहा है जिससे मुझे पता चल जाए कि अच्छा ये कोई मेरे फ़ोन में जा रहा है और मेरी ऐप्स के साथ छेड़छाड़ कर रहा है। Lot of people doesn't even observe कि कभी उनको लगता है अच्छा शायद मेरा फ़ोन हैंग हो रहा है, अच्छा मुझे कुछ स्पेस खाली कर देनी चाहिए या मेरे इंटरनेट का मसला है, so there are multiple other hitches as well. So how do I know कि कुछ हो रहा है फ़नी? देखिए, ज़रूरी नहीं है कि ये देखो व्हाट्सएप तो जो आपकी
जैसे सिर्फ व्हाट्सएप की बात नहीं है, लेकिन अगर मिसाल के तौर पे आप अपनी ईमेल्स भी अगर देखें, तो कोई ऐसी ईमेल जो आपने नहीं पढ़ी लेकिन ऑलरेडी पढ़ी हुई आ रही है कि इट्स ऑलरेडी रेड, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप ये देखें कि कौन सी ऐसी चीज़ जो आपकी एक्टिविटी नहीं है लेकिन वो ऑलरेडी हो रही है। तो उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि डिवाइस जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ है या सर्टेन अकाउंट जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ है। लेकिन उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो चीज़ें लोगों को करनी चाहिए कि अपने फ़ोन्स को अपडेट रखें। जैसे अक्सर हम लोगों ये मैसेजेस आते हैं, पॉपअप होते हैं हमारी डिवाइस पे कि आपके सॉफ्टवेयर की ये अपडेट होने वाली है, और हम उसको मुलतवी करते रहते हैं कि ये कल कर लेंगे या पर यू नो यू डोंट वांट टू डू दैट। आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीपल के जब भी इस तरह की कोई अपडेट आए, टाइम निकाल के अपने डिवाइस के जो सॉफ्टवेयर्स हैं उनको अपडेट करते रहें जब भी ओके। ये पॉपअप मैसेज हो, क्योंकि जो ऐप बनाने वाले लोग हैं वो अपनी ऐप्स में जब इस तरह की चीज़ियाँ आती हैं या ऐप्स की जो वल्नरेबिलिटीज़ आती हैं, तो वो फिर अपनी ऐप्स को बैक एंड से अपडेट करते हैं। जब वो करते हैं तो फिर हम लोगों को भी जब पॉपअप मैसेजेस आते हैं तो हमें भी वो अपडेट करना ज़रूरी है। ये नहीं है कि आपने एक दफ़ा ऐप इंस्टॉल कर ली या और आपने एक उसके बाद दफ़ा आप फ़ोन सो ले जाएं। लिया तो आप उसको अपडेट अच्छा करना अच्छा, भूल गए। निगत ये बताइए कि फ़र्ज़ कीजिए हो गई एक चीज़, ठीक है। सो टू थिंग्स, एक तो ये कि फिर हम किस अथॉरिटी को बताएं कि भाई ये हो गया हमारे साथ मामला, और दूसरा ये है कि अगर हमारे इस तरीके से पैसे लूटे जाते हैं, एंड एंड यूज़र जो मैं ही हूँ, मेरे पैसे लूटे जा रहे हैं खुदा ना खास्ता, तो फिर मेरे पास क्या राइट है, मैं कहाँ से क्लेम करूँ, क्या करूँ, एनी गारंटी, एनी वारंटी, समथिंग लाइक And दैट? can someone insure their finance? अम, सो ये बड़ा उम्दा सवाल है और ट्रिकी सवाल भी है, क्योंकि अब पाकिस्तान जैसे मुल्क में मसला ये है कि इंश्योरेंस और इस तरह की चीज़ों का कोई इतना ज़्यादा रुझान नहीं है, रिवाज नहीं है। लेकिन Awareness ये ही कि नहीं है. People don't know अवेयरनेस भी about, नहीं है, yeah. लेकिन आपकी स्टेट वेलफेयर स्टेट भी नहीं है। प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट जो एक कानून है उसके अंदर ये तमाम जो आप बातें कर रहे हैं ये जराइम हैं बेसिकली। और एक आइडियल दुनिया में ये होना चाहिए कि जब भी किसी यूज़र के साथ ये मसला होता है कि किसी भी शहरी के साथ, वो जाए साइबर क्राइम एजेंसी में अपनी रिपोर्ट दर्ज कराए और फिर वो इस पे काम करें और कल्प्रिट पकड़े जाएं, और इनकी जो लुटी हुई रकम है या जो भी वो लुटा चुके हैं थ्रू स्कैम्स एंड हैकिंग वगैरह, तो उनको वापस मिल जाए। लेकिन एक्चुअली ये हो नहीं रहा, एंड आई थिंक इसी वजह से जो और बहुत और दूसरे ज़राए हैं, जैसे डिजिटल राइट्स फाउंडेशन की हेल्पलाइन है, हमें बहुत सी कॉल्स आती हैं फाइनेंशियल फ्रॉड की। अब हमारी एक्चुअली साइबर हरासमेंट हेल्पलाइन है, लेकिन हमारी जो 2024 की रिपोर्ट हमने निकाली है उसमें सबसे ज़्यादा जो हमें केसेस आए हैं वो फाइनेंशियल फ्रॉड के आए हैं पाकिस्तान में। और उसके बाद हैकिंग के आए हैं, और फिर जाके हमें ऑनलाइन वायलेंस, ब्लैकमेलिंग, इंटीमेट इमेजेस के ऊपर, स्टॉकिंग, ट्रोलिंग, अब्यूज़, हेट स्पीच, ये सारे बाद में मामला आते हैं। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि फाइनेंशियल फ्रॉड किस हद तक पाकिस्तान में बढ़ चुका है। एंड वन वन मोर थिंग जो आपने बात की ना, ये तो हमने फाइनेंशियल फ्रॉड की बात की ना, क्या ऐसा हो सकता है कि कोई शख्स मेरा व्हाट्सएप को एक्सेस करके एंड देन टेक आउट माय इमेजेस और फिर उसका गलत इस्तेमाल, लाइक यहाँ तक भी बात आगे बढ़ सकती है? ताकि हम, ये बात इसलिए भी ज़रूरी है कि लोगों को पता चले कि जो आजकल लीक हो रही हैं, ये सारी चीज़ें हो रही हैं, मेरे मोबाइल में कोई भी चीज़ अगर मेरी पर्सनल है, सो यू नो माय फैमिली एंड Some ऑल, तो ये important messages, some important audios. messages, some, yes, so we are all at stake then, Nigat. बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। सिर्फ़ व्हाट्सएप की ही बात नहीं है, बल्कि हमारी जो आम भी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, आप दोनों भी सेलिब्रिटीज़ हैं, आप लोगों के इंस्टा अकाउंट्स होंगे, फेसबुक प्रोफ़ाइल पेजेज़ होंगे, लेकिन आम यूज़र भी जो है वो भी बहुत से अपना ऐसा डेटा सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स पे, व्हाट्सएप जैसे जो ऐप्स हैं, उन पे एक लोगों के साथ शेयर करते हैं, लेकिन बहुत दफ़ा ये आइडिया नहीं होता कि ये इनका डेटा कितना प्राइवेट है, Yes. जो कि एक्चुअली प्राइवेट नहीं होता जब वो इंटरनेट पे चला जाता है। एआई की वजह से मैं आपको बताऊँ बहुत ज़्यादा आसानी हो गई है इमेजेस को मैनिपुलेट करने की, डीप फेक बनाने की। आप लोगों ने देखा होगा अक्सर हमारे पॉलिटिकल फिगर्स जो हैं उनके डीप फेक हमें नज़र आते हैं। कोई गाना गा रहा होता है तो कोई कुछ कह रहा होता है और लोग उसको हँसी मज़ाक में उड़ा देते हैं। अब इमेजिन करें ये सिचुएशन जो है हमारे घर में मौजूद किसी फ़र्द के साथ हो, हमारे किसी बच्चे के साथ हो, बच्चे कोई के साथ चाइल्ड हुई है, yes. पोर्नोग्राफी हो, माइनर्स के साथ हो, माइनर बच्चियों के साथ हो,
तो आप किस तरीके से उसको कंट्रोल कर पाएंगे। तो यहाँ पे मेरी ज़्यादा तशवीश यहाँ पे है कि जब एआई का इस्तेमाल अगर बैड एक्टर्स के उसमें चला जाए हाथों में, और उसकी अगर वायरलिटी हो, तो हम उसको उसकी रोकथाम कैसे कर पाएंगे। आई थिंक उस पे अभी तक हाँ ना तो हम सोच रहे हैं, और ना ही हमारी स्टेट एजेंसीज की वो कैपेसिटी या कैपेबिलिटी है कि वो इस पे Right. प्रॉपर तरीके से काम कर Right, सकें। right. Some bone-chilling facts that you have spelled it out. Nigat, thank you so much for your time. चले हमने बात की, ये बात उन मुख्तदर हलकों तक पहुँचे जिस पे उन्होंने एक्शन लेना, बिकॉज चलिए पैसा तो एक चीज़ है, बट देन द सीक्रेसी दैट वी हैव इन आवर फोन्स, अगर उसके साथ व्हाट्सएप के थ्रू ऐसा होना शुरू हो जाए तो वेयर आर वी स्टैंडिंग देन? बिल्कुल, और मेरे ख्याल में लोगों को अवेयरनेस ज़रूर है। व्हेन हम जब फ़ोन्स आए थे ना फैसल, हमें फ़ोन्स भी यूज़ नहीं करना आते थे, हमने फ़ोन्स यूज़ करना सीखे, स्मार्टफोन यूज़ करना सीखे, बट विद द स्पैन ऑफ टाइम अगर कोई टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, चीज़ें हो रही हैं, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इफ़ आई एम कैरिंग अ फ़ोन टू लर्न कि इसको कैसे अपनी प्राइवेसी भी रखनी है, ये सारी चीज़ें हमें सीखनी होंगी। मेरे ख्याल में यहाँ पर हमें थोड़ा सा ब्रीदिंग स्पेस चाहिए बिकॉज इट वॉज इंटेंस फॉर अस। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।